हेलो दोस्तों, आज की कहानी है चुड़ैल से शादी। यह एक सत्य और आंखों देखी घटना है। हमारे गांव गोंडा जिले में पड़ता है। यह उस समय की बात है जब गांव में 18-19 साल की उम्र में सब लड़कों की शादी हो जाती थी। उनमें से एक मेरा मित्र रमाकांत भी है। उसकी शादी 3 साल पहले हो चुकी थी और अब उसका गोना भी आ गया था। उसकी बीवी बहुत निडर थी। इसको मैं निडर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसकी निडरता एक दिन बहुत भारी पड़ गई थी। 3-4 साल पहले तक गांव की अधिकतर औरतें सुबह सुबह उठकर लोटा लेकर नृत्य क्रिया के लिए कोई खेत में तो कोई खुले मैदान में जाती थी। वो भी जब गांव के कुछ पुरुष सो रहे हों तब जाती थी। कुछ दिन बीत गया तो अब रमाकांत को एक सुंदर सी बेटी हुई। बेटी अभी 8 महीने की थी। उस समय उसकी बीवी सुबह सुबह अकेले उठकर खेत में चली गई और अपनी सासू माँ को या फिर अपनी जेठानी को भी नहीं जगाया। वह अकेली ही चली गई क्योंकि वह तो बहुत निडर थी। लेकिन उस समय वह ना तो हाथ में चक्कू और न ही माचिस लिया। जिस घर का बच्चा पैदा होता है उसको 1 साल तक उस घर की औरतों को बाहर अकेला नहीं भेजा जाता, वह भी सुबह सुबह बिना किसी का साथ लिए, क्योंकि उस औरत पे भूत प्रेत इन लोगों का साया जल्दी पड़ता है। लेकिन वह अकेली गई थी। तभी वहाँ बैल का पेड़ लगा था। उस पर एक चुड़ैल घूम रही थी जो उसका साथ नहीं आना चाहती थी, लेकिन फिर भी वह आ गई। जब रमाकांत की औरत खेत से आई तो लोटा फेंक कर पलंग पर बैठकर गाना गाने लगी। बगल में ही खाट पर लेटे उसकी बच्ची जोर जोर से रो रही थी, लेकिन वह तो गाने में व्यस्त थी इसलिए उसे सुनाई नहीं दिया। इतना देखकर रमाकांत चिल्लाने लगा कि बेटी को उठाओ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि वह रो रही है? फिर भी बीवी ने जवाब नहीं दिया। तक रमाकांत की भाभी आ गई और वह समझ गया कि यह कौन है। रमाकांत को इशारा किया कि जाओ दादी जी को बुला लो। इतना सुनते ही रमाकांत समझ गया कि मेरी बीवी के ऊपर कोई चुड़ैल का साया है। तभी भाभी ने दादाजी का नाम लिया। तब तो रमाकांत पलंग पर बैठकर दादागिरी झाड़ने लगा और बोला कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्यों आई हो, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? तब गांव के कुछ औरतें और पुरुष मजा लेने के लिए इकट्ठा हो गए। चुड़ैल ने कहा कि तुम्हें क्यों दिलचस्पी हो रही है, क्यों मैं तुझसे शादी करने के लिए आतुर हूँ। तो रमाकांत झट से बोला, मैं कुछ काम धंधा तो करता नहीं, लेकिन अगर तुम साथ रहोगे तो धन दौलत लाती रहोगी। चुड़ैल ने हंसकर बोला, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे में कोई ना कोई मुखिया जरूर रहता है जो धन दौलत की रखवाली करता है। तुम चाहे तो हमारी दुनिया में चलो, तब तक मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, पर अभी नहीं क्योंकि तुम जीवित हो। रमाकांत समझ गया मेरा हाथ कुछ नहीं आने वाला। तो उसने बोला कि ब्राह्मण परिवार में आते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? और नीचे बैठे हुए सब लोग मजे लेते हंस रहे थे। तब तक दादाजी भी आ गए और बोले कि यहाँ से सब लोग हट जाओ और अपने अपने घर चले जाओ। इतने रमाकांत की बीवी पलंग से नीचे उतरकर सिर पर पल्लू डाल दिया और चुड़ैल भी चली गई। अब रमाकांत मन ही मन बड़बड़ाने लगा कि इनको भी अभी आना था। अगर थोड़ी देर बाद आते तो क्या पता मैं माला माल हो जाता। बेचारा रमाकांत बहुत दुखी हो गया। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।